हेलो अचीवर्स। आज हम हिंदी साहित्य के मुख्य तथ्य और उसके साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। इसका मतलब है एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू, इन दोनों को जो है चर्चा करेंगे। आप जो है जेआरएफ अचीवर्स हिंदी चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ऑप्शन है आदिकाल, ऑप्शन बी है चारण काल, ऑप्शन सी है वीरगाथा काल और ऑप्शन डी है सामंत काल। आप सभी के सामने ये ऑप्शन है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा वीरगाथा काल। इसका सही उत्तर क्या होगा? वीरगाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद बरदाई, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है जगनीक और ऑप्शन डी है मधुकर। इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है नामदेव। इनमें से वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है? नामदेव नहीं है और बाकी सब वीरगाथा काल के कवि हैं, मतलब आदिकाल के कवि हैं। चंद बरदाई, जगनीक, मधुकर, ये सब वीरगाथा काल के कवि हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? चयन करना है। पहला है चंद बरदाई, दूसरा है जगनीक, तीसरा है दलपति विजय, चौथा है विद्यापति। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि को आपके सम्मुख प्रश्न आया हुआ है, इसको चयन करें। इसका मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क में इसका आंसर जो है फाइंड आउट करें। इसका सही अर्थ है कौन माने जाते हैं? चंद बरदाई। इसका सही आंसर क्या है? चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? इससे आसान प्रश्न और कोई नहीं हो सकता। जो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो फटाक से दे देना चाहिए। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पहला है जयदेव, ऑप्शन बी में है चंद बरदाई, ऑप्शन सी में है जगनीक, ऑप्शन डी में है विद्यापति। इसका सही आंसर होगा चंद बरदाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? आपको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है सदुक्कड़ी और चौथा ऑप्शन है खड़ी बोली। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है आपका तैयारी अच्छा नहीं है और उसको और थोड़ा बेहतर करना है। मैं जो भी कहता हूँ स्फटिक कहता हूँ, किसी के मन को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि ये पढ़ाई का मामला है और इसके ऊपर आपको सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना चाहिए। ये ईजीसीनेट जेआरएफ एक ऐसी जर्नी है, इसके अंदर आने वाले क्वेश्चन भी कुछ गलत हो जाते हैं। तो हम चलते हैं मुद्दे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी कबीरदास की भाषा थी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सदुक्कड़ी। छठा क्वेश्चन आपके सामने है, कटकटान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत सखे खसे, चले भाजी भय
मारुतग्रसी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है जायसी, तीसरा ऑप्शन है देव, चौथा ऑप्शन है नूर मोहम्मद। फिर से पंक्ति पढ़ देता हूँ। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापत सखे खसे, चले भजी भय मारुत ग्रसे। इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर है तुलसीदास। फिर से पंक्ति को ध्यान से पढ़ें। कटकटान कपि कुंजर भारी, दहुभुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भजी भय मारुत ग्रसी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहे हैं तो इसका उनका दायित्व बनता है कि वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हम देख रहे हैं कि कुछ सहज प्रश्न भी हैं और उसके साथ साथ कुछ कठिन प्रश्न भी। मैं आगे की ओर हर एक दिन में 20 क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने आऊँगा। आने वाले दिन में मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसवा दसन न गहीर। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसवा दसन न गहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही विकल्प आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जायसी और चौथा ऑप्शन है कबीरदास। फिर से, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंसवा दसन न गहीर। मैं समझ रहा हूँगा आप इन सभी ऑप्शन में से इसका रचयिता का चयन कर चुके होंगे। इसका आंसर है जायसी। इसका सही आंसर क्या है? जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शिव बावनी के रचनाकार हैं। शिव बावनी के रचनाकार का चयन करना है। पहला ऑप्शन है पद्माकर, दूसरा है भूषण, तीसरा है केशवदास और चौथा है जगनीक। इनमें से कौन एक ऐसे रचनाकार हैं जिसने शिव बावनी का रचना किया है? आपको चयन करने के लिए कुछ समय मिलेगा। आप सभी सही आंसर का चयन करें। इसका जो है राइट आंसर कौन सा है? भूषण। मतलब शिव बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। और इसको बहुत ही ध्यान से देखना ज़रूरी समझता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9। नर की और नल की गति एके करी जोए, जो तो नीचो है चले तो ऊंचो होय। पंक्ति के रचयिता कौन है? नर की और नल की गति एके करी जोए, जो तो नीचो है चलो तो ऊंचा होय। ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है बिहारी लाल, चौथा है केशव। इन चारों व्यक्तियों से, महान व्यक्तियों से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका आंसर क्या होगा आपके मन में आ चुका होगा। इसका सही आंसर है बिहारी लाल।
इसका सही आंसर क्या है? बिहारी लाल। नर की और नल की गति एके करी जोए, जो तो नीचो है चले तो ऊंचो होए। बिहारी लाल की पंक्ति है। 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अज्ञ, मैथिली शरण गुप्त, हरिओध या जयशंकर प्रसाद। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। इसके रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की कौन से रचना में ये जो है उद्धृत हुआ है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन थे? आपको इसमें से सही आंसर का चयन करना है। आपके माइंड में आ चुका होगा कि कौन थे वो कवि। वो कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आसान सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तितली किसकी रचना है? तितली रचना किसकी है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास या चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हमारे सामने आ चुका है। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। तेरह नंबर क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, चौथे ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है आपको आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके माइंड में आना ज़रूरी है। इसका आंसर है महादेवी वर्मा। इसका आंसर क्या है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। पल्लव के रचयिता हैं कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा है। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर आपको आसान क्वेश्चन था, इसी वजह से इसका समय नहीं दिया गया। यह आपके दिमाग में कुछ चंद सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। उसके बाद है चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं आपको फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिओध। इसका सही आंसर आपके माइंड में आ चुका होगा। चिंतामणि के रचयिता कौन है? ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसमें से आपको संयुक्त करने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिलान करने वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। चिंतामणि के रचयिता कौन है आपके माइंड में आ चुका होगा। इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? पहला है सेठ गोविंद दास, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद बल्लभ
पंथ। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? आपको सही आंसर का सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद का क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चली, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चली। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चली। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। निम्नलिखित में से पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? आपको इसमें से आंसर का चयन करना है। पहला है श्याम सुंदर दास, बी में है सेठ गोविंद दास, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है राजेंद्र यादव। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जी ने इसका पहला आत्मकथा हिंदी में लिखा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आता है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। आपको चयन करना है। इसमें से इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इसके जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार। आखिरी क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य की है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है यशोधरा और चौथा ऑप्शन है आंसू। इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर इस तरह का MCQs चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। JRF Achievers।